इंडिया 24/7 न्यूज एक खबर आ रही है। जी हाँ, ये खबर बहुत बड़ी। अरेस्ट बिल गेट्स हुआ ट्रेंड। जी हाँ, जाने क्यों भारत में हो रही है बिल गेट्स की गिरफ्तारी की मांग। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स इन दिनों अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स से तलाक और एक महिला कर्मचारी के साथ उनके अवैध संबंध को लेकर विवादों से घिरे हुए हैं। इन सब के बीच बिल गेट्स को लेकर भारत में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट ग्रेट गेम इंडिया की मैगजीन ने छापी है। ग्रेट गेम इंडिया मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जी हाँ BMGF, ने एक गैर सरकारी संगठन को भारत में आदिवासी बच्चों पर एक वैक्सीन के क्लिनिकली ट्रायल करने के लिए आर्थिक फंड दिए थे। जी हाँ, लेकिन इस ट्रायल में हिस्सा लेने वाले बच्चों और उनके माता पिता को इससे होने वाले खतरों के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने इस टेस्ट बिना किसी घोषणा के किया था। भारत में ट्रायल तेलंगाना के खम्मन में 2009 में 14,000 से अधिक आदिवासी लड़कियों पर किया गया था। सभी लड़कियों की उम्र 10 से 14 साल के बीच थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ट्विटर अकाउंट पे #अरेस्ट बिल गेट्स टॉप ट्रेंड पर हो रहा है। तो वहीं पर ग्रेट गेम इंडिया में पब्लिश हुई रिपोर्ट में कहा गया है कि वैक्सीन ट्रायल साल 2009 में खम्मन में हुई थी। इस वक्त खम्मन जिला आंध्र प्रदेश में आता था, जो 2014 के बाद तेलंगाना का हिस्सा बन गया था। खम्मन को भारत की सभी गरीब और सबसे कम विकसित ग्रामीण क्षेत्रों में से एक कहा जाता था और यह कई बार जाति या जनजाति समूहों का घर बताया जाता था। तो वहीं पर ग्रेट गेम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खम्मन में 2009 से 14,000 से अधिक आदिवासी लड़कियों पर HPV वैक्सीन के लिए क्लिनिकली ट्रायल किया गया था। सभी लड़कियों की उम्र 10 से 14 साल की थी। टेस्टिंग के दौरान सभी लड़कियों को गार्डासिल और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का इंजेक्शन लगाया गया था। इसके लिए फंड बिल गेट्स के फाउंडेशन ने जिन NGO को फंड दिया था उसका नाम PATS था। यह NGO सिएटल में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। तो आपको बता दें कि रिपोर्टों में बताया गया है कि इसमें शामिल लड़कियों का ट्रायल के जोखिमों के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। यहाँ तक यह भी नहीं बताया गया था कि यह एक वैक्सीन ट्रायल है। बच्चों या उनके माता पिता को सूचित सहमति के बिना यह पूरा ट्रायल किया गया था। इस टेस्टिंग में सभी आदिवासी लड़कियां 10 से 14 साल के बीच की थी और कम आय वाले परिवार वालों और मुख्य रूप से आदिवासी पृष्ठभूमि से संबंधित थी। अधिकांश को भारत में बिल गेट्स NGO द्वारा अपने माता पिता की सहमति के बिना प्रशिक्षण के लिए रोपित किया गया था। तो वहीं पर मामला 2010 में सामने आया था, जब दिल्ली स्थित NGO सामा ने पता करा कि परीक्षण गंभीर रूप से गलत हो गया है और कम से कम 120 लड़कियों का इस पर साइड इफेक्ट हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि वही लड़कियां, जी हाँ, टीकाकरण और लड़की पेट दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना और थकावट से पीड़ित रहती हैं। मासिक धर्म के अनुसार में हैवी ब्लड फ्लो और पेट में जोरदार दर्द, चिड़चिड़ापन और टीकाकरण के बाद बेचैनी का भी लड़कियां शिकार हुई हैं। तो वहीं पर वैक्सीन प्रदाताओं द्वारा लड़कियों के लिए किसी भी प्रकार की देखभाल नहीं की गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 5 प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया है। इस मामले में भारतीय संसद के हेल्थ रिलेटेड स्थायी समिति ने जांच भी शुरू कर दी है। खुलासे के बाद ट्विटर पर उठाई गई बिल गेट्स की गिरफ्तारी की मांग। जी हाँ, ट्विटर इंडिया पर रविवार को 30 मई को #अरेस्ट बिल गेट्स टॉप 10 पर चल रहा है। इसके साथ हजारों लोगों ने ट्वीट पर बिल गेट्स की गिरफ्तारी की मांग की है। लिखा है कि बिल गेट्स ने स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण के नाम पर आदिवासी लड़कियों को जबरदस्ती परीक्षण किया गया है, तो जबरन नसबंदी की गई है, जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक कई की मौतें हो चुकी हैं। आखिर भारत सरकार ने यह सब करने की अनुमति भी कैसे दे दी? हमारी आदिवासी लड़कियों का नरसंहार रह गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि बिल गेट्स ने कई भारतीय आदिवासी लड़कियों की नसबंदी करा दी है और उन लड़कियों पर स्वदेशी वैक्सीन का परीक्षण भी कराया गया है, जिसमें उन सभी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसका मशहूर आदमी इतना बड़ा गलत काम कैसे कर सकता है? आज हम सभी से मांग कर रहे हैं कि बिल गेट्स को गिरफ्तार कराया जाए। कहा जा रहा है कि एक अनकही कहानी और कैसे बिल गेट्स ने NGO पाथ को वित्तीय प्रोत्साहित किया, जिसके भारत की आदिवासी लड़कियों को किसी तरह से मार डाला और खुद इससे दूर हो गया। तो लेटेस्ट खबर, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव इंडिया 24/7 न्यूज। धन्यवाद।